आदाब नाजरीन, में डिजिटल असिस्टेंट मोहम्मद। अब देख रहे हैं तेलंगाना टुडे न्यूज़। प्रोफेसर डॉक्टर अमृत राव एजुकेशन सोसाइटी ने वर्ल्ड इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टेक्सटाइल्स फ्लिंक्स इंडिया और एजुकेशन वर्ल्ड के इश्तिराक से 22 सितंबर को डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा बावखार तकरीब में मोहतरमा फरहीन तरन्नुम मुअल्लिमा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गुलजार नगर बहादुरपुरा मंडल को तेलंगाना बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा गया। ये अवार्ड मोहतरमा फरहीन तरन्नुम को मेहमान खुसूसी नवाब रौनक यारजंग ने अता किया और इनकी खिदमत पर मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। तेलंगाना के 2 क्लिनिक्स पर डीसीए के छापे। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन डीसीए तेलंगाना ने ओनपट्टी और नारायणपेट अजला में 2 क्लिनिक्स पर छापे मारते हुए मंशियात का गैर कानूनी जखीरा जब्त किया जो फरोख्त के लिए रखा गया था। एक इत्तला की बुनियाद पर डीसीए के ड्रग इंस्पेक्टर्स ने 2 अफराद के क्लिनिक्स पर छापा मारा जो ये झूठा दावा करके अद्वियात फरोख्त कर रहे थे कि वो एलोपैथिक प्रैक्टिशनर है। बेटी की शादी के दिन वालिद का इंतकाल हो गया। ये अफसोसनाक वाक़या हैदराबाद के खदीम मलकपेट में आज पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मीर अमीनुद्दीन अली खान अल मारूफ नासिर भैया वल मीर लतीफुद्दीन अली खान मरहूम दक्कन हौजी रूबरू मस्जिद इदारा मलिया की दुख्तर की पीर को शिमला गार्डन फंक्शन हॉल मलकपेट में शादी मुकर्रर थी। इसी दिन सुबह दुल्हन के वालिद का अलालत के बाद इंतकाल हो गया। इनके इंतकाल से घर में सख्त मातम बिछ गई। इसके बावजूद मरहूम के बरादरान ने शादी मुलतवी न करने का फैसला किया और तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक रात में तकरीब निकाह अंजाम पाई। मरहूम की नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद ज़ियाउल हक खदीम मलकपेट में अमल में आई और तदफीन अमदुमिया कब्रिस्तान दूध बोली में अंजाम पाई गई। कमिश्नर सुधीर बाबू आईपीएस ने रचकुंडा कमिश्नरेट ऑफिस में तेलंगाना महकमे पुलिस में नए मुंतखब करदा 56 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर ऑफिसरान को वाकफियत दी। इस मौके पर कमिश्नर ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर ऑफिसरान को अमन और अमान बरकरार रखने में पुलिस के निजाम की अहमियत और अजमत के बारे में बताया और मुतअद्दिद कीमतें तजावीज़ दी। उन्होंने मशवरा दिया कि पुलिस की तरबियत जिंदगी का एक बेहतरीन मौका है और इस तरबियत के दोहराने का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए और ट्रेनर्स और असातिज़ा के पढ़ाए गए मौज़ूआत को तनहीदी से सीखना चाहिए। सीपी ने कहा कि ऑफिसरान के पास मुकम्मल कमांडर होना जरूरी है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया को हाईकोर्ट में एक अहम फैसले का सामना करना पड़ा। सिद्धरामैया ने गवर्नर थावरचंद गहलोत के मोडा घोटाले में इनके खिलाफ तहकीकात के फैसले को चैलेंज किया था। ताहम जस्टिस एम नागा प्रसाना की सरबराही में बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि गवर्नर के पास जाती तौर पर फैसला लेने का मौका था और इन्होंने ये फैसला संजीदगी से ले लिया। हाईकोर्ट ने इस नतीजे पर पहुंचा कि गवर्नर की जानिब से सिद्धरामैया के खिलाफ मुकदमा चलाने के फैसले में कोई गलती नहीं है। कारगुजार सदर बीआरएस के तारक रामाराव ने सीएम रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि हाइड्रा की जानिब से जो गरीबों के मकानात मुनहदिम कर दिए गए इन्हें डबल बेडरूम के मकानात अलॉट करे। के तारक रामाराव आज तेलंगाना भवन में असेंबली हल्के श्री लिंगमपल्ली के कायदीन के साथ इजलास का इनेकाद किया। केटी रामाराव ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि साबिक बीआरएस के दौरे हुकूमत में डबल बेडरूम के मकानात तामीर किए गए थे। इनमें से अब तक कांग्रेस हुकूमत ने 40,000 डबल बेडरूम के मकानात गरीबों को अलॉट नहीं किए। हिंदुस्तान में मंकी पॉक्स की खतरनाक शक्ल क्लेड 1B के पहले केस की तस्दीक हुई है जिससे मुल्क में तशवीश की लहर दौड़ गई। ये किस्म खास तौर पर तेजी से फैलने वाली है और इसके असरात कई ममालिक में महसूस किए जा रहे। खास तौर पर कांगो में हुकूमत हिंद ने इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हंगामी इक़दाम शुरू कर दिए। क्लेड 1B का ये केस मल्लापुरम जिले के 31 साल शख्स में पाया गया जो हाल ही में मुत्तहिदा अरब इमारात से हिंदुस्तान वापस आए थे। ये हिंदुस्तान में इस किस्म का पहला तस्दीक शुदा केस है। हिंदुस्तान अफ्रीका के बाहर इसके वजूद की तस्दीक करने वाला तीसरा मुल्क बन गया है। बॉलीवुड स्टार और साबिक मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन ने पेरिस फैशन वीक में अपने जलवे बिखेरे। ऐश्वर्या राय ने बैलून हीम रेड ड्रेस में मलबूस पेरिस फैशन वीक में शिरकत की। जोधा अकबर स्टार ने अपने शानदार अंदाज से ये साबित कर दिया कि इन्हें रैंप की मलिका क्यों कहा जाता है। कहा जाता है कि ऐश्वर्या ने बहुत हल्के मेकअप के साथ अपने बालों को खुला रखा और बोल्ड रेड होंठ शेड के साथ अपने लुक में दिलकशी का इजाफा किया। वो लॉरियल पेरिस की नुमाइंदगी करते हुए इंतहाई एतमाद और विखार के साथ रैंप पर चले
वॉक के बाद अपनी हिंदुस्तानी रिवायत को बरकरार रखते हुए इन्होंने फ्रांसीसी सामाइन का नमस्ते के साथ इस्तकबाल किया। दुनिया में इंसानियत अभी भी बाकी है। मुंबई में लोकल ट्रेन के कोच से एक लावारिस बैग बरामद हुआ जिसमें 20 लाख रुपए थे। खातून की नजर इस पर पड़ी, अगर वो चाहती तो बैग ले सकती थी, लेकिन इसने दूसरे मुसाफिरों से कहा कि वो इस बारे में पुलिस को इत्तला दे। खातून की हिदायत पर बैग पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इतवार की रात 10 बजे कुछ मुसाफिरों ने आसंग गांव CSMT लोकल ट्रेन के सेकंड क्लास डब्बे में एक लावारिस बैग पड़ा हुआ देखा। उन्होंने बताया कि ट्रेन में सवार एक खातून ने कल्याण स्टेशन पर उतरते हुए दीगर मुसाफिरीन से इस बात की इत्तला रेलवे पुलिस देने की ख्वाहिश की, जिसके बाद बैग को कल्याण GRP स्टेशन पुलिस मुंतकिल कर दिया गया। बतारीख 24 सितंबर को साइबर क्राइम हैदराबाद सिटी ने एक मुलजिम अखिल को गिरफ्तार कर लिया। केस के मुख्तसर से हकायक ये है कि हैदराबाद के बल्लागुड़ा के रिहायशी की तरफ से एक शिकायत कुनिंदा को फोन कॉल मौसूल हुआ, जिसमें इसने बताया कि एक शख्स अखिल जो कि तालाब कट्टे का रिहायशी है, इसने वीडियो कॉलिंग के दौरान स्नैपचैट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए इसकी नाबालिग बेटी को कॉल और वीडियो कॉल की। इसने अपनी बेटी की प्राइवेट अरिया वीडियो बनाई और वही वीडियो स्नैपचैट पर गर्दिश कर रही थी। साइबर क्राइम हैदराबाद ने मुलजिम का सुराग लगाने की मुखलिसाना कोशिश की और आज इसे गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश किया। तेलंगाना टुडे न्यूज देखने का शुक्रिया। मजीद अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।